जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, यानी मैट्रिसेस। और ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे यानी मैट्रिक्स किसको हम लोग कहेंगे और मैट्रिक्स किस तरह का होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स को हम लोग दो तरह से, हम लोग दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हैं और एक दूसरा होता है वो कैपिटल ब्रैकेट होता है, इस तरह का है ना। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। अगर ऐसा है तो आप लोग क्या कहिएगा, उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन को। यह देखिए, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। यहाँ हम ABCD लिए हैं, कहने का मतलब है ये अल्फ़ाबेट लिए हैं। हो सकता है तो आप यहाँ कोई नोमरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 वट एवर जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ना। इस तरह देखिएगा, इस तरह रहेगा तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देखिए समझाते हैं। यहाँ देखिएगा, इस तरह अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो, क्या होगा, रो, ठीक है। इसमें भी देखिए ये चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको कह सकते हैं रो 1 और इसको कह सकते हैं रो 2, ठीक। अगर यही चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यही चीज़ हम लोग ऐसा देखना शुरू कर दे, कहने का मतलब ASC है ना, इस तरह वर्टिकल में, अगर वर्टिकल पोजीशन में आप देखिएगा इसको, तो ये आपका हो जाएगा कॉलम, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉलम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका कॉलम 1 और ये हो जाएगा आपका C2 यानी कॉलम 2, ओके। तो मैट्रिक्स में क्या चीज़ देखें, यानी एक रो होता है, कहने का मतलब रो होता है और कॉलम होता है, इसको समझ गए। तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह अगर रहेगा तो इसको रो बोलेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए, सपोज कीजिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, रो और कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर वाले जितने भी है, जैसे कि ABCD, ये क्या होगा, एलिमेंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स के अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा या जो भी नंबर रहेगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम लोग एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। लेकिन ये यहाँ एक चीज़ और ये होता है, ये अंदर वाले, ये अंदर ये जितने भी चीज़ है ना, तो ये हो जाएगा आपका एलिमेंट। चलिए, एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स आपका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 4। और इसके बाद एक चीज़ देखिएगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है, ये 2 by 2 हो गया। अब ये 2 by 2 क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा बात है। फर्स्ट में ये 2 लिखे ना, 2 × 2 यानी 2 by 2 कहेंगे इसको। तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ये फर्स्ट वाला ये जो देख रहे हैं, ये होता है आपका नंबर ऑफ रो, क्या होता है, नंबर ऑफ रो। और ये सेकेंड वाला ये होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर ऑफ कॉलम और ये हो गया नंबर ऑफ रो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिएगा कितना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कितना है, रो आपका 2 है और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम भी आपका हो गया 2। तो इस पूरे प्रक्रिया को, कहने का मतलब ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इसी पूरे को बोलेंगे ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, बात समझे। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बात समझे। अगर देखिए और एक चीज़, सपोज कीजिए B कोई मैट्रिक्स है, क्या है, B कोई मैट्रिक्स है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। और ये आपका हो जाएगा 6 है और ये 0 है और 8 है। तो ये बताइए, ये भी आपका मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ बताइए हमको, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, देखिए, अब सबसे पहले क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, रो। देखिए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तो रो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई आपका कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब कॉलम आपका 3 हो गया, यानी 2 by 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यानी 2 by 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो यही जो देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, क्या बोलेंगे, ऑर्डर, बात समझे। फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, यानी फर्स्ट वाला आपका होता है नंबर ऑफ रो और सेकेंड वाला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, क्लियर है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट का आपका ऑर्डर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एलिमेंट का नंबर निकल जाएगा, एलिमेंट ये हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 एलिमेंट है, कितना है, 6 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, ये टोटल आपका 6 एलिमेंट निकल गया। और इसके अंदर के जितने भी चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो गया। और एक चीज़ और एक जरा देख लीजिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं फिर, है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, सपोज कीजिए ये आपका हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 6 है, ये 0 8 और ये आपका हो जाएगा क्या ले लें, 1 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं आपका 0 1 और 0। ये बताइए ये भी मैट्रिक्स है कि नहीं। सी इक्वल्स टू जो देख पा रहे हैं ना, वो क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले इसका रो को देखिए, तो रो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा, क्या रो हो जाएगा। और इसके बाद कॉलम कितना देखेंगे, कॉलम है 1 2 3, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3। तो इसी पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर। बात समझ गए होंगे, है ना। अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रो कितना होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या है 3, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा आपका R3, यानी रो 3, है ना। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका C1 यानी, और ये हो जाएगा आपका C2 और ये हो जाएगा आपका C3, यानी कॉलम भी कितना हो गया, कॉलम भी यहाँ पर हम लोगों को 3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए फिर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 3, तो यह भी 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किधर गया ये 3 3 से 9, तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो जाएगा आपका 9 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ तो समझ गए, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, या तो स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा या तो फिर आपका कैपिटल ब्रैकेट में रहेगा। तो उसमें से फिर क्या क्या हो सकता है, उसमें हो जाएगा आपका रो होगा और फिर कॉलम होगा, ठीक है। रो और कॉलम देखिएगा कितना कितना करके है, अगर उस चीज़ को आप लिखिएगा तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है ना। अब फिर मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको तो एलिमेंट कहेंगे, ये तो आप जानते हैं। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, यानी मैट्रिक्स को हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे, यानी मैट्रिक्स को हम लोग बनाएंगे कैसे। ये तो समझ गया मैट्रिक्स ऐसा है, तो ये बनता कैसा है, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये चीज़ हो गया, यानी मैट्रिक्स है कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। चलिए कोई सिंपल सा बात है, कोई इसमें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यानी मैट्रिक्स को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसको पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा, या मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी इसके अंदर के जो एलिमेंट होगा वो किस तरह से इंक्रीज होता है, इसको समझिए पहले। सबसे पहले हम ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ हो जाएगा आपका ए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A11 कहने का मतलब समझा रहे हैं तुरंत अभी, A11 और A12 और ये हो जाएगा A13 और ये A14 और ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, ये लेफ्ट में आपका 1 है ना, लेकिन राइट वाला क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। राइट वाला क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा 1 है 2 है 3 है 4 है, तो डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बड़ा सा हम लोग ले लिए हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए ए मैट्रिक्स है। अब ये चीज़ समझिए, यहाँ 1 है ना, तो नीचे भी ऐसे ही आएगा। ये 1 है तो ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा आपका 2 2 ये हो जाएगा आपका 2 3 और ये हो जाएगा आपका 2 4, है ना। और ये डॉट 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 ये हो जाएगा आपका यानी 2n। बात समझे, कहने का मतलब यहाँ भी देखिए ये 2 है ये 2 है ये 2 है, यानी इसका राइट तरफ का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 और ये हो जाएगा आपका 3 2 और ये हो जाएगा आपका 3 3, ये हो जाएगा आपका 3 4 और डॉट 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 ये हो जाएगा आपका 3n, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस लगा है। और एक चीज़ यहाँ देखिएगा, इधर देखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं यानी राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का राइट वाला नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम डाउन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी एक हम लोगों को एक देखिएगा कोई चेंजिंग नज़र आ रहा है। वो क्या है, देखिए
यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आप यह कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा 3 है, यह 3 है तो यहाँ हो जाएगा आपका an, और ये 1 होगा, और ये हो जाएगा an2 होगा, ये हो जाएगा आपका an3 होगा, ये हो जाएगा आपका an और 4 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा an, और ये हो जाएगा n। बात समझे? दोनों कहने का मतलब इधर भी ये इंक्रीज होगा तो n होगा, और ये इधर भी इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। तो देखिएगा लास्ट में हम लोगों को ये चीज़ मिल रहा है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। बात समझे? तो इसका ऑर्डर देखिएगा कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रो का बात करें तो क्या होगा, रो देखिए ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट यहाँ भी तो बढ़ेगा, डॉट डॉट कहाँ तक बढ़ा है रो, यानी n तक, तो ये हो जाएगा आपका n। और कॉलम को देखिए, कॉलम में क्या है देखिएगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट ये भी कहाँ तक गया है, n टाइम तक गया है। तो हम लोगों को यहाँ भी एक कॉलम जो है ना देखने को मिल रहा है n। तो आप लोग यह कह सकते हैं n क्रॉस n जो है ना ये क्या हो गया, ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये समझ गए, ये ऑर्डर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैसे होगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, उतार लिए होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ लिखेंगे ए, यह हो जाएगा आई और यह हो जाएगा जे, और इसका ऑर्डर क्या है, यानी n क्रॉस ये n होगा, n क्रॉस n। आप चाहे तो यहाँ जो इसको n माने हैं ना, इसको m भी मान सकते हैं, आपके मर्जी से जो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, यानी ये फर्स्ट वाला i है और सेकंड वाला j है, दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला जो होगा ना ये i के प्लेस पर लिखाएगा, और ये राइट तरफ में देख रहे हैं ये 1, तो ये हो जाएगा j के प्लेस पर, या फिर आप इस तरह समझिए ये होगा i का और ये हो जाएगा आपका j का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या, देखिए इसको समझते हैं पहले। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर है, ठीक है, यानी 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, यानी ये प्रोसेस दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है आपका, यानी आई और इंटू जे इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है। और ये आप लोगों से ये चीज़ कहा गया है, यानी ऑर्डर जो है ना वो 3 ऑर्डर 2 है, 3 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिएगा हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन, जिसको आप ये कह सकते हैं सॉल्व या सॉल्यूशन एक ही बात है। तो यहाँ देखिए सबसे यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना दिया, ऑर्डर 3/2 है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, मानना पड़ेगा ना, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे। यहाँ देखिए ऑर्डर दिया है, यानी 3/2 है, तो इसका मतलब 3/2 है, तो फर्स्ट में जो 3 देख पा रहे हैं, तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रो, यानी टोटल रो आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और टोटल कॉलम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये बात को ध्यान में दीजिएगा। ये फर्स्ट वाला आपका क्या काम कर रहा है, ये आपका रो का काम कर रहा है, और सेकंड जो देख पा रहे हैं 2 है, वो आपका क्या कर रहा है, वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अभी देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग रो जो है ना, हम लोग 3 रो को डिस्क्राइब करते हैं। टोटल कितना होना चाहिए, रो 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 1, और ये हो जाएगा आपका 1 2, और ये हो जाएगा आपका 1 3। देखिए इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी टोटल रो क्या हो गया, हम लोगों का थर्ड हो गया, यानी हम लोगों को यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब देखिएगा क्या होगा, इसके बाद हम लोग कॉलम कितना, अच्छा ये तो कॉलम ज़्यादा हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2, और ये हो जाएगा आपका कॉलम 3, तो आपका 2 कॉलम ही लेना है, ये है ना। चलिए ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी 1 2, और ये हो जाएगा आपका 2 1, और ये हो जाएगा आपका 2 2, ये हो जाएगा आपका 3 1, ये हो जाएगा आपका 3 2। बात समझे। चलिए हो गया यहाँ तक।
अब ये बताइए आपका जो रो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो आप यह कह सकते हैं 3/2 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। और यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो यहाँ 2 है ना। अब देखिए कैसे, एक बार समझ लीजिए इसको। यहाँ देखिए, इसको हम लोग कहेंगे R1। आप लोग ये चीज़ लिखिएगा नहीं, है ना, जो अभी लिख रहे हैं ये आप लोग लिखिएगा नहीं, आप लोग सिर्फ ये जो यहाँ ब्लैक वाला मार्कर को यूज़ किए हैं उसी को समझिए, वैसा ही बनाना है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं R1 है ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा आपका R3। दैट मीन्स ये हो जाएगा रो 3। टोटल को क्या बोलेंगे, R मतलब रो, और ये हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा आपका C2, कॉलम 2। अब देखिएगा ये चीज़ हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, A11 है, इसका मतलब इस जगह पे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, इसको तो निकालना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को एक कंडीशन दिया है, सिंस यहाँ कंडीशन किधर गया, यहाँ पर, तो ये है आपका I j इक्वल्स टू 1/2 और मॉड ऑफ ये हो जाएगा I - 3 और ये j हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये चीज़ हो गया। अब इसको पुट करेंगे, A11 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देखिए, समझिए आप लोग। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले, यानी A11 है ना, A11 है, दैट मीन्स ये A1 यानी I के जगह पे 1 और J के जगह पे भी, यानी उसके प्लेस पर क्या हो गया, 1 पुट कर दिया। दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा, और इसके प्लेस पर 1 होगा, और माइनस यहाँ 3 मल्टीप्लाई J के प्लेस पर भी 1 होगा। दैट मीन्स 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा A11 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा बाहर में 1/2, और ये मॉड ऑफ 1 - 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते हैं, यदि मॉड से कोई भी चीज़ निकलता है तो नेगेटिव भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा, मतलब ये क्या निकला, 1 निकल गया। कितना रिजल्ट हो गया, ये 1, क्या चीज़ का वैल्यू 1 हो गया, यानी A11 का, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग क्या, यहाँ देखिए A12 यानी इस प्लस का तो हम लोग निकाल लिए, इसके बाद 1 2 का निकालेंगे। तो 1 2 के लिए हो जाएगा 1/2, ये तो रहेगा, ये वाला कंडीशन देख रहे हैं ना, ये तो रहेगा। तो यहाँ देखिएगा इस बार ये I के प्लस पर है 1, और यहाँ J के प्लस पर क्या है, J के प्लस पर यानी 2 है। दैट मीन्स 3 × 2 मॉड ऑफ A12 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ, यह 6 हो गया, और 6 में 1 माइनस कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये मॉड से बाहर जैसे ही करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा +5, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5/2। चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 निकाल लिया, अब 2 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 इक्वल्स टू 1/2 होगा मॉड ऑफ I के प्लस पर। देखिए क्या होगा, यहाँ I है तो I के प्लस पर क्या है, 2 है। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3, और ये J के प्लस पर क्या है, यानी 1 है, ये तो 1 है, मतलब 3 × 1 यानी हो जाएगा 3। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, ये तो 3 हो जाएगा। A21 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ देखिए 2 - 3 मतलब हो जाएगा ये -1, तो मॉड ऑफ -1, तो 2 1 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1 और इक्वल्स टू 1/2, तो क्या निकल गया, 1/2। अब हम लोग निकालेंगे 2 2, तो ये हो जाएगा यानी 2 और 2 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ यहाँ I भी क्या है, 2 है, और -3 × 2 मतलब हो जाएगा आपका 6, डायरेक्ट लिखिए 6। तो ये हो जाएगा ये 2 और 2 इक्वल्स टू 1/2। देखिए 2 - 6 तो आप लिख सकते हैं -4, तो ये हो जाएगा आपका -4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मॉड ऑफ ये हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यानी हो जाएगा आपका 2। तो कहने का मतलब है यानी A22 जो है वो आपका 2 निकल गया। फिर आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 2 हो गया, अब 3 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 और इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब ये बताइए I के प्लस पर इस बार क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 × 1 मतलब ये भी हो जाएगा 3, तो आप ये लिखिए, तो 1/3 1 इक्वल्स टू ये 1/2 रहेगा, और इधर 0 हो जाएगा, और 0 से 1/2 में मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा यानी A31 निकाल लिए, A31 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A32। अब कहाँ निकालेंगे, स्पेस सही नहीं है, यहाँ देखिए ऊपर में निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ निकालेंगे क्या, लास्ट वाला A32, तो A32 इक्वल्स टू 1/2 तो रहेगा,
इसके बाद आई का प्लेस पर कौन काम कर रहा है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3, और जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू ये 2 है, तो यहाँ लिखिएगा 2, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 और मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा। अगर 3 - 6 करेंगे तो हम लोगों को नेगेटिव यानी 3 बचेगा, यानी -3 बचा। तो ये देखिएगा जैसे ही मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई करके ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सारा क्या हो गया, सारा चीज़ निकाल लिए। अब हम लोग चलिए अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A इक्वल्स टू मैट्रिक्स जो आपका डिस्क्राइब जो किए हुए हैं A इक्वल्स टू ये। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे। देखिए A11, तो A11 कहाँ पर है आपका, यहाँ A11, तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो A11 के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1। इसके बाद क्या है 1 2, तो 1 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए, अच्छा ये A12 है। ठीक है, A12 के प्लेस पर क्या होना चाहिए, देखिए तो 1 2 1 5/2 हो गया। इसके बाद देखिएगा 2 1, तो यहाँ देखिएगा 2 1 है, ये 2 1, तो ये 2 1 का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद देखिएगा 2 2, तो यह 2 2 है, तो यानी 2 2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। अब इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा 3 1, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 1 क्या है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 है ना। इसके बाद देखिएगा क्या है 3 2, तो 3 2 हम लोग यहाँ निकाले हैं, वो कितना निकला है 3/2, तो ये लिखेंगे हम लोग 3/2। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, और इसके अंदर का एलिमेंट ये है, तो आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, उतार लीजिए पहले इसको। चलिए हो गया होगा। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग उसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के लिए इस तरह हम लोग फिर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।